नारायण। प्रभु, देव और असुर सब प्रस्तुत हैं। मंथन का आदेश दीजिए प्रभु। श्री लक्ष्मी के संकेत से ही मंथन कार्य शुरू होगा। हार नहीं मानूंगी मैं। लक्ष्मी हार मानने नहीं आई है। जिस अमृत की आशा में इतना आयोजन हुआ, उस अमृत को मैं विष में परिवर्तित करूंगी। हे जगत पालक, हे प्रजापति, हे देवादि देव महादेव, हे त्रिलोक के वासी, देव, दानव, नाग, वानर, यक्षगण, राक्षस, गंधर्व, आप सबको मेरा प्रणाम। सबके हित के लिए ये जगत अमृतमय करूंगी मैं। और विलंब नहीं कर सकती। देवासुर के लिए अब मैं रत्न भेजने वाली हूँ। कोने कोने में छुपे हैं विभिन्न अनमोल रत्न। मेरे अलावा इन समस्त रत्नों की जानकारी किसी को नहीं है। मंथन शुरू होने पर एक एक करके समस्त रत्न मिलेंगे तुम्हें। समुद्र देव ने कहा था कोने कोने में अनमोल रत्न हैं। लेकिन ये कैसा रत्न है?
माता, समुद्र देव के सारे रत्नों में आप एक विशेष रत्न हैं। हे माता, अपना गुण प्रदर्शित कीजिए। आप गौ माता सुरभि जोखों को समस्त आवश्यक वस्तु प्रदान करती हैं। हे माता, इस त्रिलोक में कभी भी अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले रत्न के रूप में मैं आपको देवासुर के पास भेजूंगी। श्री लक्ष्मी का भेजा हुआ पहला रत्न उपस्थित है प्रजापति। हे देव और असुरगण, समुद्र मंथन सफल हुआ है। सुरभि गाय की उत्पत्ति हुई है, किंतु तुम लोग मंथन कार्य को मत रोको। ऐसी और अनेक विचित्र रत्न हैं इस समुद्र के गर्भ में। उच्चैश्रवस, आपको प्रणाम। आपको पाके धन्य हुआ भुवन। ये अवश्य प्रबल तेजस्वी है, वायु की जैसी इसकी गति है।
श्री लक्ष्मी के दूसरे रत्न का स्वागत है। देवराज का वाहन? हे गजराज, आपके श्राप का समय अब समाप्त हुआ। अब आप देवलोक में लौट जाइए। ऐरावत, ऐरावत, इस इंद्रलोक में लक्ष्मी नहीं रहेगी। यहाँ वास करेगा सिर्फ दुर्भाग्य। श्रीहीन होगा इंद्रलोक। देवराज, श्री लक्ष्मी ने आपके वाहन को भी लौटा दिया है। गजराज, आपका स्वागत है। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय जय देवी लक्ष्मी की जय। प्रणाम। देवी, मैं चंद्रदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे चंद्रदेव, आपको समुद्र के ऊपर प्रस्तुत होना होगा। संपूर्ण विश्व आपकी किरण से प्रकाशित होगा। आपका आदेश सर्वोपरि है देवी। मेरी ये किरण आपकी ही दी हुई है। आपके आगमन से ही मेरी ये किरण प्रस्फुटित हुई है। आप गमन कीजिए हे चंद्रदेव। त्रिलोक आपकी प्रतीक्षा में है। जो आज्ञा देवी।
नारायण, श्री लक्ष्मी ने त्रिलोक के लिए चंद्रदेव की किरण भेजी है। साधु साधु, नारायण नारायण। स्वागत है चंद्रदेव, स्वागत है। मैं और नहीं सह पा रही जरती। एक के बाद एक रत्न भेज रही है श्री लक्ष्मी। इस प्रकार जगत में सौभाग्य की रचना नहीं होने दे सकती। शांत हो जाइए देवी, अभी समय की गति विपरीत है। क्या बोलना चाहती हो तुम जरती? क्या बोलना चाहती हो? श्री लक्ष्मी विजय होगी और ये मैं चुपचाप स्वीकार कर लूं? धैर्य आपको रखना ही होगा देवी, आपका शुभ समय आ रहा है। क्या गणना कर रही हो जरती? गणना करके देख रही हूँ कब आप विजयी होंगी। देखो देखो, जल्दी जल्दी देखो जरती और मुझे बताओ। समुद्र मंथन होने तक आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी देवी। उसके बाद ये तीनों जगत आपके वश में होंगे। असंभव। मंथन से श्री लक्ष्मी का उत्थान होगा और एक बार अगर श्री लक्ष्मी स्वर्ग में आई फिर तो तीनों जगत उसी के वश में होगा। त्रिजगत में सौभाग्य की सृष्टि होगी। तब मैं किस प्रकार से दुर्भाग्य सृष्टि करूंगी जरती? देवी, गणना में आपकी विजय निश्चित है। काल चक्र में स्पष्ट दिख रहा है। अमृत लाभ के बाद ही इस त्रिभुवन में आपकी विजय यात्रा शुरू होगी। तुम्हारी गणना सही है ना जरती? धनुष से ही ज्योति फैल रही है। लगता है ये धनुष केवल श्री हरि के लिए ही बना है। और ये मणि प्रभु, ऐसी दुर्लभ मणि आपके मस्तक पे ही शोभा देगी। ये दोनों रत्न मैं आपके लिए भेज रही हूँ।
शारंग धनुष और कौस्तुभ मणि, ये दोनों रत्न श्री लक्ष्मी ने आपके लिए भेजे हैं मधुसूदन। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तुम्हारा ये उपहार मैं मस्तक पर धारण कर रहा हूं श्री लक्ष्मी। हे देव और असुरगण, वारुणी सुर की देवी, और अप्सरा रंभा अपने नृत्य के द्वारा जगत को मोहित करेंगे। इन समस्त अनमोल रत्नों की बात त्रिलोक में फैल जाएगी। हे मधुसूदन, अमृत कलश हाथों में लेकर लक्ष्मी के आगमन का समय आ चुका है। आप उनके उत्थान की सूचना दीजिए। देवी श्री लक्ष्मी, ये अमृत कलश समंदर के ऊपर लेकर जाना इतना सहज नहीं है। उससे पहले आपको मेरा सामना करना होगा।
मधुसूदन, अभी भी श्री लक्ष्मी का उत्थान क्यों नहीं हो रहा? सत्य कहा, ऐसा तो होना ही चाहिए। आश्चर्य! श्री लक्ष्मी इतना विलंब क्यों कर रही हैं? क्या हो गया अचानक? देवी, मुझे पार करना किसी के लिए संभव नहीं है। कौन है आप? क्यों ऐसे विघ्न पैदा कर रहे हैं? मैं हूँ सुदर्शन चक्र। दीर्घ काल से ही मैं इस अमृत की रक्षा कर रहा हूँ। इतने दिन ये कलश समुद्र तल में सुरक्षित था, इसलिए मैं प्रकट नहीं हुआ। लेकिन अब इस कलश के उत्थान की चेष्टा चल रही है, इसीलिए मैं प्रकट होने के लिए विवश हुआ हूँ। क्या चाहते हैं आप? अमृत अपनी जगह पर रख दीजिए देवी। किंतु मुझे ये अमृत लेकर जाना ही होगा। त्रिजगत के कल्याण हेतु इस अमृत का उत्थान बहुत आवश्यक है। हे मधुसूदन, श्री लक्ष्मी के आगमन में और विलंब होने से देवासुर थक जाएंगे। उससे मंथन कार्य में विघ्न होगा। आप शीघ्र ही श्री लक्ष्मी के साथ संपर्क कीजिए। देवी, अगर अपने विवेक से मुझे तुम पार कर सको, तभी जगत को अमृत लाभ होगा, वरना नहीं।
हे नारायण, हे प्रभु, हे जगत पालक, मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। श्री, इस अंतिम बाधा का अतिक्रम करके वो चक्र मुझे वापस लौटा दो। मैं आपका संकेत समझ गई प्रभु। क्या किया? इस वायु में विष को मिश्रित कर दिया है मैंने। ये विष वायु धीरे धीरे देव और असुरों की सांस से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश करेगी। शक्तिहीन हो जाएंगे सब। लेकिन काल चक्र की गणना बता रही है। तुम्हारी गणना गलत नहीं हो सकती है जरती। श्री लक्ष्मी और अलक्ष्मी की जय एक साथ नहीं हो सकती। मुझे मेरा कार्य करने दो। मैं चाहती हूं मंथन बंद हो, जलमग्न हो संपूर्ण जगत। जाओ विश्वायु, जाओ, शक्तिहीन कर दो देव और असुरों को। हे नारायण, देवासुर तो थक चुके हैं। मंथन रोग छोड़ दिया है उन्होंने।
हे मधुसूदन, कुछ उपाय कीजिए। मंथन बीच में रुक जाने से जगत जलमग्न हो जाएगा। संकट मोचन करें प्रभु, संकट मोचन करें प्रभु।
नारायण नारायण।